वेलकम टू एम आर्ट ओवर अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आप आज फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए जाएंगे अनुपात समानुपात के। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, ये कैसे सोल्व होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:3 दिया हुआ है और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:7 दिया हुआ है। तो बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में बताना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या दिया हुआ है। देखो तीन चीजें ही तो हैं। क्या है? ए है और बी सी है। एक दो तीन तीन चीजें, इसमें क्या है? बी और ए सी। देखो तीन ही है, या तो ए है या बी है या सी है। देखो दिया हुआ है इन्होंने कि जो ये है इनका जो टोटल है वो 10 है। 10 कैसे? 3:7 दिया हुआ है तो 10 ही तो है ना इनका। और इसका जो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है 2:3। तो इनका टोटल क्या है? अगर माना जाए तो इनका टोटल क्या है? 5। इनका टोटल 5 है। तो अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो दो की गुना इसमें होगी, और जब दो की गुना इसमें होगी 10 हो जाएगा, तो दो की गुना इसमें भी होगी और दो की गुना इसमें भी होगी। तो इसका मतलब क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, दो की जब गुना होगी तो कितना होगा? ये तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और बी अनुपात ए पी सी का मतलब 3:7। ये दोनों चीज बराबर हो गई, 4 और 6 10, 3 और 7 10, 10 10 बराबर होगा। इसका मतलब अगर ए 4 है, मान लो ए यहाँ 4 है, तो बचा कितना? देखो ए सी बराबर 7 है, तो सी बराबर क्या बचा? सी बराबर 3 बचा होगा। सी बराबर 3 बचा होगा। अगर ए यहां से देखा जाए तो 4 है, तो सी बराबर कितना? 3 होगा। जब 4 3 7 हो गया तो बी यहाँ कितना है? बी यहाँ 3 है। ठीक है, अब इसको भी सेटिस्फेक्शन ले लीजिए इसका। जब यहाँ बी 3 है तो सी कितना है? सी 3 है। देखो 3 और 3 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ए 4 है ही। ठीक है, तो कहने से मेरा मतलब ये होगा ए बराबर जो है वो है 4, और बी बराबर जो है वो है 3, और सी बराबर जो है वो भी 3। अगर रेशो मानते हैं तो ए बी सी का रेशो पूछ रहे हैं, तो ए अनुपात बी समानुपात, इसका मतलब 4:3:3 ये दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 45 में बी ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर है। ऐसे निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इससे अगला। तो आप करिए सोल्व, मेरे साथ साथ करेंगे सोल्व। क्या दिया हुआ है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें भी सेम ऐसे दिया हुआ है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? ये तो बी प्लस सी है, ए प्लस सी है, बराबर क्या है? 1:3। अब आप देखिए ये क्या है? टोटल इनका 4। इनका टोटल क्या है? इनका टोटल क्या है? 3, 1 2 3। अरे कितना? 4। अब बराबर कहाँ पे होंगे? इनका एलसीएम क्या है? 12। तो 4 से तो गुना इसमें करो, और 3 से इसमें करो। जब 3 से गुना होगी तो इनमें भी तो 3 से होगी, और इसमें कितने से गुना होगी? 4 से। तो क्या होगा? ए अनुपात बी प्लस सी बराबर जो है ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 से जब गुना होगी तो ये तो 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां जब b बराबर 3 है, देखिए आप b बराबर कितना है? 3 है, तो b यहां रख दीजिए 3। जब बी सी बराबर 8 है, 8 आया, बी सी 8 है, तो c कितना हुआ? 5 हो गया। c बराबर 5 हो गया। अब अब आप देखिए यहाँ ए सी बराबर कितना? 9, और c बराबर क्या होगा? 5 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर c 5 है यहाँ, तभी तो 9 होगा। और b बराबर क्या हुआ? 3 हो गया। तो
ए बराबर क्या, 4। अब आप देखिए 4 और 3 7 और 5 12, देखो 12 हो गया यहाँ पे ना, 4 8 12। इसी प्रकार 3 और 4 7 5 12, 12 यहाँ हो गया, दोनों चीज बराबर हो गई। अब अगर ए बराबर कितना है, 4, बी बराबर कितना है, 3, और सी बराबर कितना है, 5। ठीक है, अब आप देखिए इनका जो रेशो आया वो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 4 अनुपात 3 अनुपात 5 ये आ गया। चेक करिए इसको, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46 का 4 3 5, 4 3 5 सी ऑप्शन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 47। 47 में क्या दिया हुआ है देखिएगा आप, तिरछे अनुपात बताना है। 146, ये तिरछे अनुपात, तो तिरछे अनुपात में क्या करना होता है, ये रिपीट करना होता है। जैसे जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ है, ठीक है, तो समानुपात बी सेम रिपीट करना होता है और ये एक्स मान लेना होता है। इसी प्रकार इसको क्या किया, 4 मान लिया और इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो कहा जाता है इनकी गुना और इनकी गुना दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 गुना 1/4 बराबर कितना होगा, 1/6 गुना एक्स। एक्स निकालना है कुल मिला के। तो क्या होगा, 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये कितना 1/8 हो गया बराबर 1/3। तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर ले जाएंगे तो 3/8, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 3/8। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा है, अब 3/8 कौन सा ऑप्शन है 47 में, ए, तो ए इसका आंसर रहा 3/8। तृतीय अनुपात क्या निकाल रहे हैं, तृतीय अनुपात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो दिया है 10:18 7 21, तो 12 16 और 8 20 में सबसे बड़ा कौन है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ है 10 18, अनुपात को ऐसे लिख लेंगे, 7 21 और 12 16 और 8 20। अब आप देखिए ये क्या कट रहे हैं, क्या आपस में एक दूसरे ये कट रहे हैं, ये तो 5 हुआ, ये 9 हुआ, ये कितना हुआ, ये कितनी बार, 3 बार, ये कितना हुआ, 4 से 3 बार और 4 से 4 बार, 3/4 होंगे, कितना होगा 3/4। ये कितना हुआ, 4 से 2 बार और 4 से 5। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम भाग विधि से देखिए, आप इसको भाग करें तो ये तो दिख रहा है 0.33%। ये क्या दिख रहा है, अगर ये 0.333 डेसिमल में, ये कितना 0.75, भाई ये कितना है 3/4, 0.75 होता है, ये कितना हुआ, ये 40% होता है। इसका मतलब 0.40 ऐसे। ठीक है, ये कितना होता है 0.5 करके होता है। जैसे कि अगर हम देखिए 5 को हम 9 से करेंगे तो कितना होगा, डेसिमल पंजे 45, 50 पंजे 45, 0.55। इसको देखिए आप कैसे करेंगे, ये डेसिमल 0 3 तिया 9, फिर 0 3 तिया 9, तो ये आ गया। इसी प्रकार 3 को करेंगे 4 से, तो डेसिमल 0 7 28 2, कितना 20, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार इसको देखिए 2 5 को डेसिमल कितना 5 20, तो 0.4, 0 लगा दिया। अब कहा कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा कौन सा बड़ा है, कौन सा दिख रहा है बड़ा, ये दिख रहा है ना, तो इसका 3/4, कितना 3/4, ऑप्शन कौन सा, ये वाला 3/4 इसका आंसर है। ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है, परसेंटेज से करता है, जो पिछले क्वेश्चन मैंने बताए परसेंटेज से बताए थे, ये डेसिमल से बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है। ठीक बच्चों, नोट कर ले इसको। देखिए बच्चों
क्वेश्चन नंबर 49, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो अनुपात है 5:7:9:11 है। ए और सी के पास बी से 4200 रुपये अधिक है। मतलब ए है ना, ए और सी दोनों इकट्ठे हैं, बी से 4200 रुपये अधिक है। तो बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपये कम हैं। ठीक है, तो देखना है कि जो ए है और जो सी है इनके पास ज्यादा है किससे, बी से। अगर आप मान लीजिए ए बराबर तो ये, बी बराबर ये और सी बराबर ये, और तो देखेंगे ए सी का मान है 5 और 9, 14। ये 5 है, ये 9 है। अब बी का मान क्या है, बी का मान है 7। तो ये कितना हुआ, बड़ा है साफ है, कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो चलो 7 बराबर किसके, 4200 के। तो एक बराबर कितने के, 600 के। एक बराबर 600 के। तो कह रहे हैं बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए कम है। आप देखिए बी और सी और ए ए प्लस डी, बी और सी क्या है, बी है यहाँ 7 और सी है यहाँ 9, और ए क्या है यहाँ, ए है 5 और डी है यहाँ 11। तो ये कितना हुआ, 16 हुआ। ये कितना हुआ, ये भी 16 हुआ। इसका मतलब साफ साफ ये है दोनों के पास बराबर राशि है। ठीक है, दोनों के पास बराबर है, इसलिए इसका आंसर होगा दोनों बराबर। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, दोनों बराबर। ठीक है, इसमें 600 का अब यूज नहीं होगा, इससे ही पता लग रहा है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्या कहते हैं देखिए आप। एक व्यक्ति के जो भोजन है, एक व्यक्ति के भोजन, किराए और शिक्षा, 3 चीजें हैं। इनका जो रेशो दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में धन खर्च करता है। यदि उस खर्च में क्रम से 50, 30 और 40 की वृद्धि कर दी जाए तो खर्च का नया अनुपात बताइए। क्या क्या है, एक तो भोजन है, भोजन। दूसरा क्या है, किराया है। तीसरा क्या है, शिक्षा है। रेशो क्या है इनका, 3:4:5। कितने, 3:4:5। ऐसा कर सकते हैं आप, इसको आप बढ़ा लो। कितना बढ़ा लो, 30, 40, 50। ठीक है, अब आप देखिए कितना वृद्धि, 50% की वृद्धि हुई है। 50% मतलब इसका जो है 30 का 150% कह लो, 50% का मतलब ये होता है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो घटी तो कितना होगा, 45। ये होगा 45। अगले में क्या पूछा, 30% की वृद्धि हुई, 40 का 130/100, ऐसा कर लो आप। ठीक है, तो कितना हुआ, 13×4=52। कितना है, 30% की वृद्धि हुई। और इसके बाद 50 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50 माना था ना मैंने, 50 में वृद्धि हुई है 40% की वृद्धि है, 40 ये वृद्धि हुई। 50 में 40 की वृद्धि हुई है, तो पांचों भाई 140 की हुई ना, 40% की वृद्धि, इसका मतलब ये हुआ 70। कोई चीज 50 से 70 हो गई, 40 से कितनी होगी, 13×4=52, 45, 52, 70। ठीक है, 45, 52, 70। देखो रेशो था 3:4:5, 3:4:5 को हमने जीरो लगाया, सब में जीरो लगा सकते हैं। इसमें 50% की वृद्धि कर दी, इसमें 30% की वृद्धि कर दी, इसमें कितने की कर दी, 40% की वृद्धि कर दी। तो इस जो इसका नया रेशो आया वो आया 45, 52, 70। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन में कौन से में 45, 52, 70 है। ठीक है,
पहले में नहीं है 45, 39, 70 है, 39, 70, 35 है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है इनमें से नहीं, इनमें से नहीं इसका आंसर है, तो ये आंसर ठीक है, समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51, ए बी सी की आयों में जो अनुपात है 3:7:4 है, और उनके व्यय में जो अनुपात है 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है, एक कौन बचाता है, ए बचाता है, तो बी तथा सी की बचते क्या हैं, ये देखना है। देखो कितने लोग हैं, एक तो ए है, बी है और सी है, तो जो इनकी आय है वो 7 और 4 का रेशो है, कितना आय, और जो है इनका व्यय व्यय कितना है, वह है 4:3:5, ये है। अभी पहले भी कहा है कि जो ए है 2400 रुपए कमाता है, 2400 रुपए तो बचाता है, जो बचत है, बचत यहाँ पर आएगी इसकी कितनी, 300 रुपये बचाता है, तो ये कितना है, 3 कितने के, 2400 के, बताया है। देखो जो रेशो कितना है इसका, 3 3 = 2400 को बताया, तो 1 कितने होगा, 800 होगा। जब 1 = 800 तो 3 = 2400, जब 1 = 800 तो ये कितना, 5600, 7 8 5600 हो गया। ये तो 2400 बताया ही था, इसकी वजह से ये पता लगा। अब ये देखो, 1 1 = 8 है, तो ये 3200, तो ये इनकी कितनी आ गई, आय आ गई। अब आप 300 रुपये बचाए, इसका मतलब खर्च कितना किया, 4 किया खर्च, अब 4 किसके बराबर है, तो 300 बचा लिए तो 2100, इसका मतलब 4 = 2100। अब आप देखिए, जब 4 कितने के, 2100 के, तो इसका मतलब 21 × 100, इसको काटिएगा कितना, 25, 25 कम 25, 2, 25 दूनी 50, 2 52, 525, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो 2100 हो ही गया, ये कितना, 5 से गुना कर दो इसको, तो कितना आया, ये आया 15 15 75, ये कितना आया, 5 से गुना कर दो, 26 25 है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये तो व्यय है और ये आय है, ये आय है, ये व्यय, अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 40 25, 40 25। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3205, हाँ 575, ठीक है, ये आ गया। मतलब क्या है इसकी बचत, ये इसकी बचत क्या है ये, तो ये आंसर होगा। बी और सी की पूछा, ये बी की और ये सी की, क्या आप आंसर देखिए, आप कौन से में है, 40 25 40, हाँ ये बी ऑप्शन में है, नोट करिए आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 1250 रुपए को ए अनुपात 1200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। तो ए बी सी का मान बताना है, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए आप, जब भाग के बारे में, जैसे ए है तो किसका, बी का कितना है, 2/9, 2/9, तो ए बी क्या होगा यहाँ पे, 2/9, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, सी ए के भाग का 3/4, सी ए के भाग का 3/4, तो क्या करेंगे, ए नीचे ले आएंगे, ए नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा भाई, ये है ना, ऐसा करें सी बराबर, ए नीचे ले आए और ये 3/4, इसका मतलब सी तो 3 हो गया, ए 4 हो गया, ठीक है। अब जैसे ए बी सी निकालते हैं, अब क्या है, हमें ए बी रखना, लेकिन ए सी कैसे रखेंगे फिर, तो इसका क्या तरीका, हम लोग ए कर लेंगे, इधर बी कर लेंगे, ठीक है। तो बी
बी रेशो ए क्या उल्टा हो जाता है, कितना 9 और 2। अब क्या है, सी रेशो ए पूछ रहा है, तो इसको भी जस्ट उल्टा कर लो, एसी कर लो, तो एसी में तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो ये दोनों कॉमन होता है ना, इसको बराबर बनाना होता है, इसी वजह से हमने जो है इसको उल्टा किया। तो क्या हुआ, 2 से गुना इसको कर दो और 2 से इसको कर दो, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बराबर हो गया है नहीं, तो इसमें कोई गुना नहीं करेंगे अभी। तो कितना होगा, ये 18 हो गया, ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये कितना होगा 3। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशो ये तो ए है, ये क्या है, ये सी है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी सी भाई सीधे क्रम में लिख लेंगे, क्या होगा, ये सीधा क्रम, ए तो 4 है, बी क्या है 18 है, और सी क्या है 3 है। तो क्या करेंगे, सबकी जोड़ेंगे, 4 और 18 22 3 25, 25 हो गया, क्या हो गया 25। 25 बराबर किसके रख लेंगे, 25 बराबर रखेंगे 1250 के। तो 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 पंजे 50। तो एक बराबर किसके आ गया, 50 के। एक बराबर किसके आ गया, 50 के। तो 4 बराबर कितने के आ जाएगा, 200 के। एक बराबर 50 के, तो 18 बराबर कितने के आ जाएगा, 900 के। कितने के, 900 के। अब एक बराबर 50 के, तो 3 बराबर कितने का, 150 के। तो अभी चेक करिए, 200 900 और 150 के आंसर है, 200 900 150, 200 900 150, हाँ बी ऑप्शन में इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।